वेलकम टू आरडी क्लासेस। आज हम देखेंगे हमारा एक्सरसाइज 8.1 का सेकंड क्वेश्चन। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने पूरा बेसिक और फर्स्ट क्वेश्चन करवा दिया है। आज देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। देखिए, इसमें निकालना आपको tan p माइनस कोट r। ठीक है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए tan की होता क्या है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। इसका मतलब है साइन, इसका मतलब है कोस, इसका मतलब है tan। ठीक है, और इनके उल्टे क्या होते हैं, जैसे हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, वो क्या हो जाएगा हमारा साइन का उल्टा कोसिकेंट। ठीक है, कोस का उल्टा सीकेंट और tan का उल्टा कोट। ठीक है, अब देखो पाइथागोरस से हम ये हमारा ये साइड निकाल लेंगे। ये क्या हो जाएगी हमारी पाइथागोरस से, देखो ये हो जाएगी हमारा पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर इक्वल टू पी आर का स्क्वायर। ठीक है, इसको हम x मान लेते हैं, ये साइड हमें निकालनी है। ठीक है, तो पी क्यू की वैल्यू कितनी है 12 और ये हमें निकालनी है, इसको x मान लेते हैं। x का स्क्वायर इक्वल टू पी आर की वैल्यू कितनी है 13 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहाँ से 13 का स्क्वायर, इसको उधर उधर लेके जाऊंगा मैं, माइनस का हो जाएगा, तो x स्क्वायर किसके इक्वल आएगा हमारा 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा 25 की। तो स्क्वायर को उस साइड लेके जाऊंगा मैं, तो रूट हो जाएगा, तो रूट 25 क्या होता है, एक्स की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी 5। ठीक है, तो ये साइड कितनी आ गई हमारी 5। ठीक, अब देखो tan p की वैल्यू दी है इन्होंने। tan p मतलब ये वाला एंगल, और एंगल के सामने क्या होता है परपेंडिकुलर, तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा tan के लिए। ठीक है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan p की वैल्यू आ जाएगी हमारी 5/12। ठीक है, तो ये 5/12 माइनस में कोट आर। ठीक है, तो देखो ये वाले एंगल के लिए, इस एंगल के लिए हमारी ये वाली साइड परपेंडिकुलर हो जाएगी और ये वाला हो जाएगा हमारा बेस और ये हाइपोटेन्यूस रहेगा। ठीक है, तो कोट आर में देखो कोट होता है हमारा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस क्या है हमारा 5 और परपेंडिकुलर कितना है 12, तो 5/12। 5/12 में से 5/12 माइनस सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा 0। ये हमारा आंसर। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है हमारा, साइन ए इक्वल टू दिया गया 3/4, कैलकुलेट करना है कोस ए एंड tan ए। ठीक है, इसके लिए देखो सबसे पहले हम राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। हमारी ये एंगल ए मान लो, ये 90 डिग्री का, इसको बी लिख लो, इसको सी लिख लो। ठीक है, जो एंगल के सामने हमेशा परपेंडिकुलर होगा ये बेस होगा, ये हाइपोटेन्यूस होगा। ठीक है, तो साइन ए हमारा क्या होता है, साइन ए होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। ठीक है, परपेंडिकुलर की वैल्यू इन्होंने दी है 3 और हाइपोटेन्यूस की 4, तो इसकी जगह हम 3 लिख देंगे और इसकी जगह 4 लिख देंगे। ठीक है, अब हमें बेस की वैल्यू निकालेंगे, पाइथागोरस लगाएंगे। पाइथागोरस क्या होती है हमारी परपेंडिकुलर का स्क्वायर बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर। ठीक है, हमें बेस की वैल्यू निकालनी है, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस की हमें दी हुई है, ये वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर 3 का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूस की वैल्यू क्या है हमारे पास 4, तो 4 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर बेस का स्क्वायर इक्वल टू, इसको मैं उस साइड ले जाऊंगा, 4 का स्क्वायर 16, ये उस साइड जाके माइनस का 3 का स्क्वायर 9। ठीक है, तो बेस का स्क्वायर इक्वल टू 7, जब मैं स्क्वायर उस साइड ले जाऊंगा तो ये रूट हो जाएगा, तो हमारा बेस कितना आ गया √7, तो ये वैल्यू हमारे पास क्या आ गई √7। ठीक है, अब देखो ये बोल रहा है कि हमें कैलकुलेट वैल्यू कोस ए की वैल्यू बतानी है। ठीक है, कोस ए हमारा मतलब इसी एंगल की वैल्यू, तो ये परपेंडिकुलर और ये बेस, अगर हमारा ये एंगल दिया होता तो ये वाली चीज एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, तो कोस ए क्या होता है हमारा, कोस ए होता है, जैसे मैंने पहले ही बताया था आपको, ये याद करना है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, ये होता है हमारा साइन थीटा, ये होता है हमारा कोस थीटा, ये होता है हमारा tan थीटा। ठीक है, तो देखो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस क्या होता है कोस, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी √7/4, और हमें वैल्यू किसकी निकालनी थी tan ए की। tan ए क्या होता है हमारा परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर क्या हमारा 3, बेस क्या है √7। ये आपका आंसर, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। अब नंबर 4 इसमें दिया है 15 कोट ए इज इक्वल टू 8, फाइंड साइन ए एंड सेक ए। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम देखो इस 15 को उस साइड लेके जाएंगे, तो कोट ए की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 8/15। ठीक है, अब राइट एंगल ट्रायंगल बना लो, इसको मान लो ए, इसको मान लो बी, ये सी, इसको 90, ये एंगल दिया है इन्होंने। ठीक है, एंगल के सामने हमेशा परपेंडिकुलर
ये बेस, ये हाइपोटेनस, ठीक है। अब देखो इन्होंने कहा है कोट ए, मतलब कोट हमारा क्या होता है, 10 का उल्टा, ठीक है। 10 होता है हमारा पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, ठीक है। देखो 10 होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस 10, और 10 का उल्टा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर मतलब बेस की वैल्यू है 8 और परपेंडिकुलर की वैल्यू है 15, ठीक है। हाइपोटेनस की वैल्यू हम निकाल लेंगे पाइथागोरस थ्योरम से, ठीक है। बेस की वैल्यू हमारे पास 80 है, 8 और परपेंडिकुलर है हमारा 15, ठीक है। अब देखो पाइथागोरस लगाएंगे हाइपोटेनस की वैल्यू निकालने के लिए, परपेंडिकुलर का स्क्वायर बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो जो परपेंडिकुलर की वैल्यू दी है, हाइपोटेनस की वैल्यू दी है, वो इसमें पुट कर देंगे। परपेंडिकुलर कितना हमारा 15, यहाँ पर रख देंगे 15 का स्क्वायर, बेस हमें निकालना है, हाइपोटेनस नहीं, इसमें हमें बेस की वैल्यू दी है, हाइपोटेनस निकालना है, ठीक है। तो बेस कितना हमारा 8 और हाइपोटेनस हमें निकालना है, ठीक है। अब देखो 15 का स्क्वायर क्या होता है हमारे पास 2 to 5, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर, ठीक है। देखो भाई ये जब हम दोनों को ऐड करेंगे कितना आएगा, ये 289 हाइपोटेनस का स्क्वायर, ठीक है। अब स्क्वायर को इस साइड लेके आऊंगा मैं, रूट 289 कितना होता है 17, तो हाइपोटेनस की वैल्यू हमारे पास यहाँ से क्या आ गई 17, तो यहाँ पर क्या वैल्यू पुट कर दूंगा 17। अब देखो अब हमें निकालनी है वैल्यू साइन ए की और सेक ए की, ठीक है। साइन ए क्या होता है हमारा, देखो मैंने यहाँ लिखा है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो एंगल ये दिया है तो एंगल के सामने हमेशा परपेंडिकुलर, और ये हाइपोटेनस तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस क्या हो जाएगा हमारा 15/17, ये हमारा आंसर। नेक्स्ट निकालना है हमें सेक ए की वैल्यू, ठीक है। देखो ये इसका कोस का उल्टा होता है सेक, ये होता है कोस, ठीक है। ये होता है टेन का उल्टा ये होता है कोट, यहाँ पर होता है साइन का उल्टा होता है हमारा कोसिकेंट, ठीक है। अब देखो हाइपोटेनस अपॉन बेस क्या होता है सेक, तो हाइपोटेनस अपॉन बेस, ठीक है। हाइपोटेनस देखो कितना हमारा 17 और बेस कितना हमारा 8, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा 17/8। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, इसमें सेक थीटा दिया हमें 13/12 और हमें कैलकुलेट वैल्यू करनी है सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की, ठीक है। देखो उसके लिए हम सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं, ठीक है। ये एंगल थीटा मान लेंगे हम, ठीक है। अब देखो इन्होंने दिया है थीटा, हमारा सीकेंड थीटा क्या होता है भाई, देखो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, ठीक है। देखो सेक होता है हमारा कोस का उल्टा हाइपोटेनस अपॉन बेस, ठीक है। तो हाइपोटेनस की वैल्यू क्या है हमारे पास 13, ठीक है। और बेस की वैल्यू क्या है हमारे पास 12, ठीक है। देखो ये थीटा बना है, थीटा के सामने होता है परपेंडिकुलर, तो बेस ये हो गया हमारा, ठीक है। इसको मान लो आप ABC मान लो, ठीक है। देखो यहाँ पर हाइपोटेनस की वैल्यू 13, ठीक है, और बेस की वैल्यू 12, ये हो गया हमारा बेस, ये हो गया हमारा हाइपोटेनस, और परपेंडिकुलर की वैल्यू हम पाइथागोरस से निकाल लेंगे, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे हम, बेस का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो हमें बेस की वैल्यू दी है 12, यहाँ पर पुट करेंगे 12 का स्क्वायर, हाइपोटेनस की वैल्यू 13 का स्क्वायर, ठीक है, परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब देखो 13 का स्क्वायर 169, ये 12 का स्क्वायर 144, ये उस साइड जाके माइनस का, तो -144, यहाँ से क्या आएगा हमारा 25, ये स्क्वायर उस साइड जाके रूट, तो पी की परपेंडिकुलर कितना आ गया हमारा 5, ठीक है। अब देखो ये वैल्यू आ गई हमारे पास 5, ठीक है। अब हमें सभी की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। इसी को थीटा मानना है, तो देखो हम लिखेंगे सबसे पहले निकालते हैं साइन थीटा की वैल्यू, ठीक है। साइन होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर क्या हमारा 5, हाइपोटेनस क्या 13, ठीक है। नेक्स्ट होता है हमारा कोस थीटा, ठीक है। कोस थीटा क्या होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस कितना है 12, हाइपोटेनस कितना है 13, 12/13। नेक्स्ट होता है हमारा टेन थीटा देखो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या हमारा 5, बेस क्या 12, तो 5/12, ठीक है। अब देखो कोसिकेंट होता है हमारा इसका उल्टा,
कोसिकेंट थीटा होगा हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर 13/5, ठीक है। कोस का उल्टा सेक थीटा होता है 13/12 जो गिवन भी है हमारा क्वेश्चन में, ठीक है। और देखो टेन का उल्टा क्या होता है कोट, तो कोट क्या हो जाएगा 12/5, ये हमारे आंसर, ठीक है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। हमारा एंगल ए एंड बी आर एक्यूट एंगल्स। एक्यूट एंगल्स वो होते हैं जो 90 से छोटे होते हैं, ठीक है, 0 से बड़े और 90 से छोटे। सच दैट कोस ए इक्वल टू कोस बी दिया और हमें प्रूव करना है एंगल ए बराबर है एंगल बी, ठीक है। देखो राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं हम ऐसे, इसको एंगल बी मान लो, इसको ए मान लो, इसको सी मान लो, ठीक है। देखो जब ये एंगल होगा हमारा, ये एंगल, इस एंगल में ये हमारी परपेंडिकुलर होगी, ठीक है, और जब ये एंगल मानेंगे हम तो हमारी ये परपेंडिकुलर होगी, ठीक है। देखो कोस ए इक्वल टू कोस बी दिया है इन्होंने, कोस ए इक्वल टू कोस बी, और हमें प्रूव करना है एंगल ए एंगल बी के बराबर है, ठीक है। अब देखो कोस क्या होता है हमारा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, ठीक है। ये होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। देखो जब हम इसकी बात करेंगे, एंगल ए की बात करेंगे कोस ए की, तो ये परपेंडिकुलर होगा, बेस होगा हमारा ये वाला, तो ए सी, हाइपोटेनियस हमारा होगा ए बी, ठीक है। जब हम इस एंगल की बात करेंगे कोस बी, तो इसमें ये परपेंडिकुलर होगा, बेस होगी हमारी साइड सी बी, और हाइपोटेनियस होगा हमारा ए बी, ठीक है। देखो ए बी से ए बी कैंसिल, तो हमारी जो साइड ए सी है वो सी बी के इक्वल आ गई, जो हमारी ए सी साइड है वो सी बी के इक्वल आ गई, ठीक है। आपने 9th क्लास में पढ़ा हुआ आइसोसेलेस ट्रायंगल में जब हमारी दो साइड बराबर होती हैं, देखो जैसे हमारी ये साइड इसके साइड के बराबर है, ठीक है, तो जहां ये दोनों लाइन मीट करेंगी, देखो ये इक्वल लाइन है, ये इक्वल लाइन है, ये दोनों लाइन यहाँ मीट कर रहे हैं, इस एंगल को छोड़कर बाकी दोनों एंगल इक्वल होंगे। आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो एंगल और दो साइड इक्वल होते हैं, ठीक है, इसीलिए जहां ये मीट कर रहे हैं इस एंगल को छोड़कर बाकी जो दोनों एंगल हैं वो बराबर होंगे, ठीक है। तो अगर दो साइड बराबर आ गई तो हमें यही प्रूव करना था कि हमारा एंगल ए है जो एंगल बी के बराबर है, तो एंगल ए हमारा क्या हो जाएगा एंगल बी के बराबर, ठीक है, हैंस प्रूव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कोट थीटा दिया हमें 7/8 और हमें इवेलुएट करना है 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा अपॉन 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा क्या होगा। सेकंड पार्ट में हमें बताना है cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। सबसे पहले हम राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं, ये हमारा थीटा मान लेते हैं हम, ठीक है, इसको मान लिया ए बी सी, ठीक है। देखो कोट थीटा क्या होता है हमारा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है, तो बेस की वैल्यू थीटा के सामने परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है 8, और जो बेस है बेस की वैल्यू क्या है हमारी 7, ठीक है। अब देखो हाइपोटेनिस की वैल्यू निकाल लेंगे हम। हाइपोटेनिस कैसे निकालेंगे, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनिस का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो यहाँ से परपेंडिकुलर की वैल्यू 8 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनिस का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64, 7 का स्क्वायर 49 इक्वल टू हाइपोटेनिस का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो इन दोनों वैल्यू को ऐड करेंगे हम, कितना है ये 9431 इक्वल टू हाइपोटेनिस का स्क्वायर। जब स्क्वायर को इस साइड लेके आऊंगा मैं तो ये रूट हो जाएगा, तो रूट 113 इक्वल टू हाइपोटेनिस, ठीक है। तो हाइपोटेनिस की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास रूट 113। देखो कोट स्क्वायर सेकंड पार्ट में तो हमारा सिंपली इसका स्क्वायर कर देंगे हम, 7/8 का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा हमारा 49/64, ये तो था सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में देखो क्या करेंगे, पहले साइन थीटा की वैल्यू निकालेंगे। साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे 1 प्लस साइन की जगह परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस 8/√113 1 - 8/√113 अपॉन 1 प्लस ये हो जाएगा कोस होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। तो बेस है हमारा 7/√113 1 - 7/√113, ठीक है। ये देखो ये हमारा फार्मूला बन रहा है a + b a - b का, ठीक है। देखो a + b a - b होता है हमारा a² - b² के इक्वल, ठीक है। अब देखो यहाँ a² - b² लग जाएगा, a का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 माइनस b का स्क्वायर, देखो 8 का स्क्वायर क्या होगा 64
और रूट 113 का स्केयर करेंगे तो स्केयर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा 113 अपॉन, इसी तरह यहाँ पर भी a प्लस बी ए माइनस बी का फार्मूला लग जाएगा। यहाँ पर a का स्केयर 1 माइनस b का स्केयर 7 का स्केयर 49 और रूट 113 का रूट कैंसिल हो जाएगा 113। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 1 मान लेते हैं होता है। ठीक है, अब देखो एलसीएम ले लेंगे इन दोनों का। फर्स्ट ऊपर वाले का एलसीएम 113 और यहाँ इसको इससे डिवाइड करेंगे 1, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर यहाँ पर आएगा 113 माइनस 64 अपॉन एज इट इज़ यहाँ पर भी रूट 113 एलसीएम। ठीक है, यहाँ पर आएगा हम 113 माइनस 49। ठीक है, इक्वल टू, देखो अब क्या आएगा हमारा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, जब 113 में से 64 माइनस करेंगे कितना बचेगा हमारा, ये बचेगा हमारा, माइनस कर लो आप, 13 में से 4 गया 9। ठीक है, और यहाँ पर 10 में से 6 गया 4 अपॉन। ठीक है, यहाँ पर क्या बचेगा हमारा, 13 में से 9 गया 4। ठीक है, और 10 में से 4 गया 6। ठीक है, 8th क्वेश्चन है हमारा, हमें गिवन है 3 cot A इक्वल टू 4। चेक हमें करना है 1 माइनस टेन स्केयर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्केयर ए इक्वल टू कोस स्केयर ए माइनस साइन स्केयर ए और नॉट। ठीक है, अब देखो यहाँ से इस 3 को मैं उस साइड ले जाऊंगा तो ये डिवाइड में हो जाएगा, तो कोट ए की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 4/3। यहाँ से हम राइट एंगल ट्रायंगल क्रिएट कर लेंगे। देखो हमारा कोट क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस हमारा 4, परपेंडिकुलर हमारा 3। ठीक है, अब देखो पाइथागोरस थ्योरम लगा लेंगे तो हमारा हाइपोटेनस कितना आ जाएगा 5। ठीक है, आप निकाल लेंगे, पहले क्वेश्चन में भी मैंने निकाल के दिखाई थी। ठीक है, अब देखो हमें प्रूव करना है ये वाला। सबसे पहले हम 1 माइनस टेन स्केयर ए की वैल्यू निकालेंगे। 1 माइनस टेन स्केयर ए 1 प्लस टेन स्केयर ए, हमें प्रूव करना है कोस स्केयर ए माइनस साइन स्केयर ए के इक्वल होता है या नहीं होता। ठीक है, देखो हमें सबसे पहले टेन ए की वैल्यू चाहिए, टेन ए की वैल्यू 10 है। देखो हमने ये एंगल माना था तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस, तो 10 हमारा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, तो परपेंडिकुलर हमारा 3 और बेस हमारा 4। ठीक है, और इसका स्केयर है यहाँ पर। ठीक है, तो इसका स्केयर करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, 3 का स्केयर 9, 4 का स्केयर 16। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे 1 माइनस 9/16। ठीक है, अब देखो 10 स्केयर की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे 1 प्लस 9/16। ठीक है, अब देखो इक्वल टू कोस ए की वैल्यू निकालनी है हमें। ठीक है, तो देखो कोस स्केयर ए की वैल्यू। ठीक है, कोस ए क्या होता है हमारा, वो याद रखना, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी। ठीक है, देखो कोस होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, बेस है हमारा 4, हाइपोटेनियस हमारा 5, तो यहाँ 4/5 का स्केयर माइनस साइन होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, तो 3/5 का स्केयर। ठीक है, तो यहाँ पर ये वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो 4 का स्केयर क्या आएगा 16, 5 का स्केयर 25 माइनस 3 का स्केयर 9, 5 का स्केयर 25। ठीक है, इसका एलसीएम लेंगे यहाँ। ठीक है, देखो इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर क्या बचेगा हमारा, ये आ जाएगा हमारा 25 एलसीएम। ठीक है, तो ये 16 माइनस 9, ये आ जाएगा हमारा 16 में से 6 और 7/25। ठीक है, यहाँ पर देखो ऊपर वाले में एलसीएम लेंगे हम, इसको मैं यहाँ कर रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, यहाँ देखो इसका एलसीएम आएगा 16। ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा 16 माइनस 9, नीचे वाले का एलसीएम भी 16, यहाँ पर आएगा 16 प्लस 9। ठीक है, 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा, 16 में से 9 गया 7 और 16 और 9 25। तो देखो हमारा यहाँ पर भी 7/25 आ रहा था और यहाँ पर भी 7/25 आ रहा था। तो इससे क्या प्रूव होगा कि जो हमारा ये इन्होंने क्वेश्चन पूछा था कि ये वैल्यू इसके बराबर है या नहीं है, तो ये वैल्यू इसके बराबर है। ठीक है, 9th क्वेश्चन है हमारा, राइट एंगल ट्रायंगल है हमारा बी पर, मतलब बी पर 90 का कोण है और tan a की वैल्यू दी है 1/√3। हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है sin a cos c प्लस cos a sin c क्या होता है, cos a cos c माइनस sin a sin c क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले देखो हम राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं हमारी। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल इन्होंने कहा बी एंगल पर हमारा 90 डिग्री है, इसको ए मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं। ठीक है, तो एंगल ए देखो, एंगल ए यहाँ पर
अगर मैंने ये एंगल माना तो ये साइड होगी हमारी परपेंडिकुलर, ये होगी बेस, ये होगी हाइपोटेन्यूस। ठीक है भाई। अब देखो यहाँ पर हमारा टेन क्या होता है, टेन होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर की वैल्यू 1 और बेस की वैल्यू हमारी √3। हाइपोटेन्यूस की वैल्यू हम पाइथागोरस से निकाल लेंगे। और पाइथागोरस से देखो कैसे निकालेंगे, परपेंडिकुलर का स्क्वायर बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर। परपेंडिकुलर की वैल्यू 1 का स्क्वायर प्लस बेस की वैल्यू √3 का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3 इक्वल टू हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर। ठीक है, देखो ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, 3 आ जाएगा यहाँ पर। 3 + 1 4 इक्वल टू हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर। तो स्क्वायर इस साइड आगे रूट, तो ये क्या आ जाएगा, हाइपोटेन्यूस की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 2। तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास 2। अब देखो हमें वैल्यू निकालनी है साइन ए की। सबसे पहले आप इन सब की वैल्यू लिख लो, ठीक है, फिर बाद में सभी की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे, इजी रहेगा। ठीक है, अब देखो साइन ए की वैल्यू, साइन ए होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस 1/2। ठीक है, फिर और क्या वैल्यू निकाली हमने, साइन सी की वैल्यू निकाली है। देखो साइन सी मतलब ये वाला एंगल, इस एंगल में क्या होगा, ये वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस ये हो जाएगा हमारा √3/2। क्लियर है। अब देखो और क्या वैल्यू चाहिए हमें, कोस ए और कोस सी की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो कोस ए की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, देखो ये वाला ए परपेंडिकुलर, तो कोस होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो बेस क्या है हमारा √3/2। ठीक है, और कोस सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, बेस बाय हाइपोटेन्यूस, क्योंकि इसमें इस एंगल में ये वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा ना, तो बेस क्या बचेगा 1, तो ये हो जाएगी 1/2। ठीक है, अब देखो ये सभी वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे फर्स्ट वाले पार्ट में। फर्स्ट वाले पार्ट में साइन ए की वैल्यू क्या है 1/2। ठीक है, कोस सी की वैल्यू क्या हमारी 1/2 माइनस प्लस है सॉरी, कोस ए की वैल्यू क्या है √3/2। साइन सी की वैल्यू क्या है √3/2। 1/2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1/4 प्लस √3 की √3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3, 2 2 ज़ा 4। ठीक है, अब इनका एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना आएगा 4, ऊपर भी 3 1 + 4, 4 से 4 कैंसिल, क्या आ गया 1। तो इस पार्ट का आंसर क्या आएगा हमारा 1। ठीक है, सेकंड पार्ट में देखो, सेकंड पार्ट में सभी वैल्यूज है हमारे पास, सभी वैल्यू रख देंगे। कोस ए की वैल्यू क्या है √3/2 मल्टीप्लाई कोस सी की वैल्यू 1/2 माइनस साइन ए की वैल्यू क्या है 1/2, साइन सी की वैल्यू √3/2। ठीक है, देखो इसको मल्टीप्लाई कर लो √3/4, यहाँ पर भी क्या आ जाएगा √3/4, √3/4 में से √3/4 कैंसिल, क्या आ गया 0। ये हमारा क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 10th क्वेश्चन क्या है हमारा, राइट एंगल ट्रायंगल दिया है क्यू पे, मतलब क्यू पे हमारा 90 डिग्री का एंगल है, और पी आर प्लस क्यू आर की वैल्यू दी है 25, पी क्यू की वैल्यू दी है 5, और हमें फाइंड आउट करनी है साइन पी कोस पी और टेन पी की वैल्यू। ठीक है, देखेंगे हम सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं हमारी। ठीक है, राइट एंगल इन्होंने बोला क्यू पे मतलब 90 डिग्री का कौन है। ठीक है, और इसको मान लेते हैं हम पी, इसको मान लेते हैं हम पी क्यू आर। ठीक है, अब देखो इन्होंने बोला है जो हमारे पी क्यू साइड है वो है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, 5 सेंटीमीटर है। अब देखो पी आर और क्यू आर, मतलब जो पी आर है, हाँ ये पी आर है और जो क्यू आर है, इन दोनों की वैल्यू हमें दी है 25, तो हम इसको x मान लेंगे। ठीक है, आर क्यू को x मान लेंगे। ठीक है, तो ये क्या बचेगी हमारी 25 माइनस एक्स। ठीक है, तो ये क्या बचेगी हमारी 25 माइनस एक्स। ठीक है, अब देखो अब पाइथागोरस थ्योरम लगा के हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, देखो कैसे करेंगे, पाइथागोरस में हमारा ये एंगल मान लो। ठीक है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर अपॉन बेस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर है हमारा x का स्क्वायर प्लस बेस है हमारा 5 का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 25 माइनस एक्स के स्क्वायर के इक्वल, मतलब हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहाँ से क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस 25 इक्वल टू ये हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, तो a की वैल्यू 25 का स्क्वायर 625 प्लस b है x का स्क्वायर। ठीक है, अब
-2, a की वैल्यू 25, b की वैल्यू x। ठीक है, अब देखो आगे क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर को इधर लेके आऊंगा तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ये तो कैंसिल हो जाएगा हमारा। ठीक है, देखो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इस साइड ले आओ एक्स वाली टर्म को, और जो कांस्टेंट टर्म है उसको उस साइड ले जाओ। ठीक है, तो ये 25 ये 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 50x, और ये 50x माइनस का था तो इधर आके ये प्लस का होगा 50x इक्वल टू, ये देखो जब ये 25 उधर जाएगा तो ये माइनस का नहीं हो जाएगा, और 625 में से मैं 25 माइनस करूंगा तो कितना आएगा हमारा 600। ठीक है, ये 50 उधर जाके क्या होगा, एक्स की वैल्यू क्या आएगी हमारी 600/50, ये क्या 12×5 = 60, तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी 12। ठीक है, तो ये 12 वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे, एक्स की वैल्यू हमारा जो परपेंडिकुलर है वो 12 आ जाएगा, और 25 - 12 ये आ जाएगा हमारा 13, हाइपोटेनियस 13, परपेंडिकुलर 12, और बेस है हमारा 5। ठीक है, अब देखो हमें साइन पी की वैल्यू निकालनी है। साइन पी क्या क्या होता है हमारा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, पी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस क्या आ गया हमारा 12/13। ठीक है, अब वैल्यू निकालनी थी हमें कोस पी की। ठीक है, कोस होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस है कि हमारा 5, हाइपोटेनियस है 13, तो ये क्या आ गया 5/13। नेक्स्ट है हमारा tan p, tan क्या होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू 12, बेस हमारा 5। ठीक है, ये था आपका आंसर। देखो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है 11th, इसमें पूछा गया है ट्रू एंड फॉल्स बताने हैं हमें कि वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1। हमें बताना है जो tan a है उसकी वैल्यू क्या 1 से छोटी होती है। ठीक है, जैसे आपको मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में बताया था, बेसिक में मैंने सभी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस की वैल्यू बताई थी। तो tan की वैल्यू क्या क्या होती है, tan थीटा की वैल्यू क्या होती है, 0 डिग्री पे क्या होती है 0, और 30 डिग्री पे क्या होती है 1/√3, और 45 पे होती है 1, और 60 पे होती है √3, और 90 पे होती है 1, नहीं 90 पे होती है इनफाइनाइट। ठीक है, अब देखो यहाँ पर देखो, यहाँ तो 0 है, 1 से छोटी है, यहाँ पर भी वैल्यू 1 से छोटी है, यहाँ पर 1 के इक्वल है। यहाँ पर देखो √3 की वैल्यू क्या होती है हमारी 1.73 समथिंग होती है। ठीक है, तो देखो ये क्या वैल्यू, ये तो 1 से बड़ी हो गई। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट क्या हमारी फॉल्स है। ठीक है, क्लियर है बात। सेकंड में देखो, सेकंड में दिया हमारा जो sec a है वो 12/5 हो सकता है क्या एंगल a के लिए। तो देखो जैसे ये sec a क्या होता है हमारा पाइथागोरस, वो आप राइट एंगल ट्रायंगल बना लो। ठीक है, तो ये क्या होता है sec a होता है हमारा कोस का उल्टा। ठीक है, कोस क्या होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन बेस, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। ठीक है, तो हाइपोटेनियस देखो 12 और ये 5, तो हम परपेंडिकुलर निकाल लेंगे, और ये वैल्यू पॉसिबल है क्योंकि जो देखो हाइपोटेनस हमारा बड़ा होता है बेस और परपेंडिकुलर से। ठीक है, और यहाँ देखो ये बड़ा है तो ये वैल्यू भी ये हमारा ट्रू है। ठीक है, सेकंड थर्ड पार्ट देखेंगे, कोस ए इज द एब्रिविएशन यूज्ड फॉर द कोसिकेंट ऑफ एंगल ए। बिल्कुल गलत है, क्यों, क्योंकि कोस ए की एब्रिविएशन क्या होती है कोसाइन। ठीक है, कोसाइन ऑफ एंगल ए, और जो कोसिकेंट ए है वो किसकी कोसिकेंट एब्रिविएशन होती है कोसेक की। ठीक है, देखो फोर्थ पार्ट देखो, कोट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कोट एंड ए, ये भी रॉन्ग है, ये भी फॉल्स स्टेटमेंट है। क्यों, क्योंकि जो हमारा कोट ए है वो एक टर्म है, सिंगल टर्म है, ये क्या है एक सिंगल टर्म है, सिंगल टर्म, ये मल्टीप्लिकेशन नहीं है कोट एंड ए की। ठीक है, फिफ्थ पार्ट देखो, साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3, क्या ये पॉसिबल है, ये भी रॉन्ग है। क्यों, क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि साइन थीटा हमारा क्या होता है परपेंडिकुलर, साइन होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, तो परपेंडिकुलर कभी भी हाइपोटेनियस से बड़ा नहीं हो सकता। यहाँ पर देखो ये 4 दिया है इन्होंने, तो ये हमारी राइट एंगल ट्रायंगल इसको अलाउ नहीं करेगी, क्योंकि जो हमारा हाइपोटेनियस है वो इन दोनों का स्केयर होता है, परपेंडिकुलर का स्केयर और बेस का स्केयर, और ये हाइपोटेनियस हमेशा बड़ा होता है। ठीक है, तो बेस और परपेंडिकुलर कभी भी हाइपोटेनियस से बड़े नहीं हो सकते। ये थी हमारी एक्सरसाइज 8.1। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। नेक्स्ट वीडियोज़ के लिए नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे 8.2। थैंक यू।